साहब, दुनिया में रोज़े अव्वल से मुख्तलिफ़ किस्म के उलूम राइज हैं, या यूँ कह लीजिए कि दुनिया के आगाज़ से लेकर आज तक हमारा वास्ता मुख्तलिफ़ किस्म के उलूम से पड़ता है, जिनमें इल्म नजूम, इल्म फ़ल्कियात, इल्म फ़लसफ़ा और न जाने कितने ही उलूम राइज हैं। इन सब की अहमियत अपनी जगह, लेकिन वो इल्म जो हमें पहले बयान किए गए तमाम उलूम की दर्जा बदर्जा तरक्की और सफ़र की मालूमात देता है, इल्म तारीख़ कहलाता है। तारीख़ की अहमियत किसी वजाहत की मोहताज नहीं होती, और ये इल्म तारीख़ ही है जो हमें किसी कौम के बारे में, उसके सफ़र ज़िंदगी के बारे में एक मुकम्मल कहानी सुनाता है। हम किसी कौम की तरक्की के बारे में, उसके उरूज व ज़वाल के बारे में, उसके मुस्तक़बिल तक माजी के इस जीने के वसीले तक से पहुँचते हैं, जिसको किसी कौम की तारीख़ कहा जाता है। साहब, माजी या गुज़रा हुआ ज़माना किसी कौम का वो विरसा होता है जिससे सबक हासिल करने के साथ साथ कोई कौम अपने हाल और मुस्तकबिल को बेहतरीन बना सकती है। दोस्तों, इल्म तारीख़ तकरीबन दुनिया की तमाम अक़वाम में राइज है, और हर तबक़े फ़िक्र के लोग इस मौजू से दिलचस्पी रखते हैं और फ़ख्र के साथ अपनी कौम के माजी या गुज़रे हुए ज़माने के वाक़यात दूसरों को सुनाते हैं। अपनी कौम की तारीख़ को सीना बसीना एक मुक़द्दस अमानत के तौर पर अपने आने वाली नस्लों को मुंतकिल करते रहते हैं। कौमें अपनी नस्ब और हस्ब और शजर नस्ब बड़े इंतज़ाम के साथ संभाल कर रखती हैं, और इन्हीं हिकायतों, किस्सों, कहानियों और वाक़यात से कौमों की एक मजमूई तारीख़ जन्म लेती है। किसी कौम की तारीख़ से हमें ये पता चलता है कि उनकी हालत वक्तन फ़वक्तन कब और कैसे बदलती रहती है या बदलती रही है। मुख्तलिफ़ अक़वाम आलम का आगाज़ और अंजाम कैसे हुआ, और किन वाक़यात ने कौमों के उरूज और ज़वाल पर कितना असर डाला। यानी तारीख़ किसी भी कौम के बारे में हमें उसके ज़हूर, हालात, तहज़ीब व तमद्दन, सकाफ़त, रस्म व रिवाज का पता देते। वाहिद अपनी तन्हा ज़ात में बहुत कुछ है, क्योंकि वो दूसरे चंद अफराद के साथ मिलकर कबीला बनाता है। यानी अफराद के मिलाप से एक कबीला बनता है, और फिर चंद कबीले मिलकर एक बड़ी कौम बनाते हैं। इस पूरे खेल में एक फ़र्द वाहिद की अहमियत अपनी जगह कायम है, क्योंकि उसी के वजूद से एक बड़ी कौम का वजूद मुमकिन है। अगर किसी कौम के एक फ़र्द वाहिद की सोच मुस्बत होगी, वो अपनी तन्हा ज़ात में माशरे के लिए मुफीद सोच रखेगा, इंसान दोस्त होगा, तो फिर ऐसे अफराद के मजमूए से एक बावकार कौम जन्म लेगी। एक ऐसी कौम जिसको रब्बे कायनात ने अशरफुल मखलूकात का दर्जा अता किया है। आज की वीडियो इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज की वीडियो में मैं आपको अपनी कौम मरवत की तारीख़, शजर नस्ब के बारे में बताऊंगा। मैं नहीं समझता कि मैं अपनी इस कोशिश में किस हद तक कामयाब रहा, लेकिन इस हकीकत की वजह से मुतमईन हूँ कि मुझे जो चंद किताबें और तहरीरें मुयस्सर थी, उनसे मैंने भरपूर इस्तिफ़ादा करने की कोशिश की। मरवत कौम की तारीख़ को महफूज बनाने के लिए जिन साहिबान ने काविशें की, मेहनत की, और जिनकी तहरीरें और जिनकी किताबों से एक स्क्रिप्ट बनाकर आज की वीडियो की सूरत में मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, अगर ऐसी हस्तियों का जिक्र मैं अपनी वीडियो में नहीं करूंगा तो ये उन हस्तियों की खिदमात से नाइंसाफ़ी होगी। ऐसे नाम, जिनमें सबसे पहला नाम डॉक्टर तारिक सलीम खान मरवत का है, जिन्होंने मरवत कौम की तारीख़ पर काफ़ी रिसर्च की। इसी तरह मोहम्मद शरीफ खान मरवत साहब, जिन्होंने मरवत कौम तारीख़ के आईनी के नाम से अपनी एक किताब मुरतब की। और बहुत बड़ा नाम जनाब शेर मोहम्मद खान मेहमन साहब का है, जिन्होंने मरवत कौम की तारीख़ पर एक जामिया किताब लिखी। इन तमाम साहिबान की किताबों से और तहरीरों से इस्तिफ़ादा करते हुए आज की वीडियो आपके सामने पेश की जा रही है। लकी मरवत शहर, जहां मरवत कबीला बसता है, इस शहर का नाम लकी मरवत कैसे पड़ा, इस बारे में तारीख़ी किस्से, कहानियाँ, रिवायतें और हिकायतें काफ़ी मशहूर हैं। एक दिलचस्प रिवायत के मुताबिक मरवत कबीले को अपने रिवायती हरीफ वज़ीर कबाइल की तरफ से मुसलसल हमलों, कत्लो गारत गिरी, लूट मार और इस तरह के दूसरे मसाइल का सामना रहता था।
आयरोस के इन वज़ीरी हमलों से तंग आकर मरवत कबीले ने 1,00,000 अफराद पर मुश्तमिल लश्कर जरार तैयार किया। इस लश्कर की धाक आसपास के कबीलों के दिलों में खौफ पैदा कर गई और मरवत कबीले के इस लश्कर को आसपास के कबीले लखी लश्कर यानी 1,00,000 अफरादी कुव्वत वाले लश्कर के नाम से याद करने लगी। और लखी लश्कर की वजह से गालिबन यही वजह है कि इस सारे शहर या ज़िले के नाम की वजह तस्मिया लकी मरवत बन गया। तारीख़ की किताबों के मुताबिक या एक दूसरी रिवायत के मुताबिक मरवत कबीले के मस्कन शहर लक्की को एक हिंदू राजा लखी राम ने आबाद किया और ये नाम गालिबन लक्ष्मी देवी से माखूज़ है। दोस्तों, मरजान सियाल साहब अपनी किताब द पख्तून कबीलो शजर में लिखते हैं, मरवत कौम ने मौजूदा शहर लकी मरवत में सन 1565 के अवाइल में कदम रखा। मरवत कौम का शजर नस्ब या तारीख़ आपके सामने बयान करने का मकसद साफ ज़ाहिर है और वो ये कि मुहज़्ज़ब और तालीम याफ्ता कौमें अपनी तारीख़ और शजर नस्ब का ख़ास ख्याल रखती हैं और मरवत कौम का एक अदरा सा सबूत होने की वजह से मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि मैं ऐसे मरवत भाइयों और दूसरे दोस्तों के सामने अपने कबीले की तारीख़ को बयान करूँ जिनको माज़ी और तारीख़ में झांकने का शौक़ है। इस वीडियो की तरतीब कुछ यूँ मुरतब की गई है कि सिर्फ़ और सिर्फ कदीम तारीख़ के मुताबिक इस अम्र की कोशिश की गई है कि मरवत कौम नस्लन कौन है, इनका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है, किस इलाके से इस कौम का आगाज़ हुआ और ये कि मौजूदा इलाके यानी ज़िला लकी मरवत में ये कौम कब और कैसे आबाद हुई। तारीख़ के औराक पर अनमिट नकूश छोड़ने वाले मुख्तलिफ हुक्मरानों जिनमें मुग़ल, दुरानी, सिख और अंग्रेज़ शामिल हैं, इन अदवार में मरवत कौम की मजमूई हैसियत क्या रही। अगर मरवत कौम के तारीख़ी पस मंज़र का जायज़ा लिया जाए तो इस बात का पता चलता है कि इस कौम का ताल्लुक़ अफ़गानों के मशहूर लोधी ख़ानदान से है और ये लोग आज से सैकड़ों साल पहले अफ़गानिस्तान के इलाके कटवाज़ में रिहाइश पजीर थे। इस इलाके का मौजूदा नाम ज़रगून शहर है जो कि अफ़गानिस्तान के सूबा पकटिका में वाक़या है। तारीख़ की मुख्तलिफ़ किताबों के मुताबिक जब मरवत कौम अफ़गानिस्तान के इलाके कटवाज़ में आबाद थी तो इस वक्त कौम गलज़ई का पड़ाव भी इनके करीब करीब था। दोनों कबाइल यानी मरवत और गलज़ई के आपस में खुशगवार ताल्लुकात थे, लेकिन चंद नाखुशगवार वाक़यात और चंद शैतानी फितरत रखने वाले अफराद की वजह से मरवत कौम और गलज़ई कौम की दुश्मनी बन गई। इस दुश्मनी का नतीजा ये हुआ कि अफ़गानिस्तान के इलाके कटवास से मरवत कबीले को नकल मकानी करना पड़ी। मरवत कौम अफ़गानिस्तान के इलाके कटवास के जिस हिस्से में पड़ाव रखती थी, इस इलाके का आज भी नाम खरोबा मरवतान है। खरोबा मकामी ज़बान में इस ज़मीन को कहते हैं जिसकी सैराबी रोतकोही निज़ाम यानी पहाड़ी इलाकों से निकलने वाले नदी नालों से होती है। कटवास का इलाका खरोबा मरवतान मरवत कौम के गर्मियों का मस्कन था। तारीख़ की बाज़ किताबों में अफ़गानिस्तान के सूबा पकटिकिया में वाक़या मरवत कबीले के मस्कन का मौजूदा नाम मरवत गरई बताया गया है। सर्दियों में कबीला मरवत वाना की तरफ अपने माल मवेशियों समेत कूच कर जाता था। कौम गलज़ई से दुश्मनी की वजह से मरवत कबीले को मुस्तकिल तौर पर मौजूदा वाना और उसके मैदानी इलाकों में रिहाइश पजीर होना पड़ा। तारीख़ की किताबों को खंगालने के बाद ये हकीकत खुलकर सामने आती है कि अफ़गानिस्तान के इलाका कटवास से हिजरत करने के बाद मरवत कबीला प्यारे वतन पाकिस्तान में मौजूद जनूबी वज़ीरिस्तान के जिस इलाके में आबाद हुआ वो वाना के करीब शकई के इलाके में मंतोई का वो एरिया है जिसमें आज भी मरवत कबीले के आबाओ अजदाद के कब्रिस्तान की अनमिट नकूश पाए जाते हैं। मरवत कबीले के आबाओ अजदाद का एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान शकई के इलाके मंतोई में
आज भी माजी की तारीख को अपने सीने में समेटे हुए है। यूं वक्त गुजरने के साथ साथ मरवत कबीला वाना से होता हुआ कोह सलेमान के मशरकी इलाके दामान और टांग की तरफ आना शुरू हुआ। इस वक्त वाना से नीचे यानी दामान और टांग के इलाकों पर बलोचों का कब्जा था। बलोचों के अलावा इस इलाके यानी दामान के कुछ इलाकों पर पड़ांगी कबीले का कब्जा था। तारीख की किताबें हमें बताती हैं कि मरवत कौम ने बलोचों और पड़ांगी कबीलों को एक सख्त जंग के बाद वहां से पीछे हटाकर इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में कर लिया और वक्तन फवक्तन अपनी फतुहात में तोसी करते रहे। मौजूदा टांग के इलाके में मरवत कौम का अक्सर दूसरे अकवाम से, जिनमें दौलत खेल, कटी खेल और गंडापुर अकवाम शामिल हैं, जंगे और झड़पें चलती रहती थी। इन्हीं वजूहात को मद्देनजर रखते हुए मरवत कौम को एक पुरअमन खित्ते ज़मीन की तलाश थी जहां वो अमन, चैन और सुकून के साथ अपने जिंदगी के मामलात को परवान चढ़ा सके। ये तलाश मरवत कबीले को दामान और टांग से कोहे शेख बदीन के दामन में फैले हुए दरपेजू और रेगिस्तानी इलाके थल यानी मौजूदा लकी मरवत तक के इलाकों को अपने कब्जे में करने का बाइस बने। मुअर्रिखीन के मुताबिक मौजूदा जिला लकी मरवत में उस जमाने में हिंदू और यूनानी रिहाइश पजीर थे। यूनानी दौर के आसार आज भी मौजूदा जिला लकी मरवत के इलाके 22 खेल के पहाड़ी टीलों में पाए जाते हैं। ये वो यूनानी थे जो सिकंदर आजम के बाकियात थे। यूनानियों के अलावा माजी में मौजूदा जिला लकी मरवत में हिंदू और पोथी अकवाम काफ़ी कसीर तादाद में आबाद थी। तारीख की किताबों में इन अकवाम को लिली ब्लेहम कहा गया है। हिंदुओं, यूनानियों और पोथी अकवाम के बहुत अरसे बाद यहाँ सरहंग या सारंग खेल कबीला आबाद हुआ, जिन्होंने मकामी दरियाए गंबीला से 3 नहरें खेती बाड़ी के लिए निकाल रखी थी। सरहंग या सारंग खेल कबीला माली लिहाज से ज़रात में खुद कफील होने की वजह से काफ़ी खुशहाल था और इसी खुशहाली की बदौलत वो इस इलाके में काफ़ी असरो रसूख रखता था। सरहंग या सारंग खेल कबाइल को तारीख की किताबों में नियाजी कौम कहा गया है। ये कौम माजी में मौजूदा दरियाए कुर्म और दरियाए गंबीला के ऐन वस्त में आबाद थी। इस कबीले के सरदार का नाम मधी सरहंग था। ये कबीला आपस की नाचाकियों की बदौलत कमज़ोर पड़ गया और फिर सरजमीन लकी मरवत ने एक ऐसा वक्त भी देखा जब सरहंग खेल यानी नियाजी और मरवत कबीले की जंग छिड़ गई। मरवत कौम की नियाजियों से ये जंग थानेदार वाला के मकाम पर हुई। मदी खान सरहंग इस जंग में मारा गया और बाकी बचे सरंग खेलों या नियाजियों को मरवत कौम ने दरिया के उस पार यानी दरातंग से परे धकेल दिया और यूं नियाजी कबीला उस वक्त से लेकर आज तक पंजाब के इलाके ईसा खेल और मियावाली में आबाद हैं। मरवतों और नियाजियों की इस जंग में मचन खेल गैर जानबदार रहे और इसकी गैर जानबदारी की वजह यह थी कि मचन खेल शेख यानी बुजुर्ग या पीर घराना था और वो लोग ऐसे लड़ाई झगड़े और दंगे फसाद को पसंद नहीं करते थे। लेकिन तारीख की किताबें जिनमें तारीख नियाजी जिसके सफ़ा नंबर 401 पर इसी जंग के बारे में हमें बताया गया है कि कबीला मरवत और नियाजी के माबैन जंग के वाक़यात को कुछ इस अंदाज में पेश किया गया है कि मरवत कबीले ने पीर खाना औलाद मिचन निका या मिचन बाबा मिचन खेल कबीले से नियाजियों के खिलाफ जंग में मदद की दरख्वास्त की। दोनों खेलों यानी मरवत और मिचन खेल कबाइल ने मिलकर नियाजियों के खिलाफ जंग लड़ी और नियाजियों को दरातंग से पीछे धकेल दिया। इस बामी इश्तिराक की वजह से नियाजियों को शिकस्त हुई और वो दरिया के उस पार यानी ईसा खेल और मौजूदा जिला मियाँ वैली के इलाकों में धकेल दिए गए। जंग में मरवत कबीले का साथ देने की वजह से नियाजी कबीला औलाद मचन बाबा यानी मचन खेल से नाराज़ हो गए।
लेकिन ईसा खेल के गेलानी सादात ने दरमियान में सालसी का किरदार अदा किया। इस सालसी के नतीजे में मचन खेलों और नियाजियों में सुलह हो गई और बाहमी रजामंदी से मौजूदा इलाका दरतंग को नियाजियों और मरवत कौम की हदबंदी या सरहद करार दे दिया गया। नियाजियों और मरवत कबीले के दरमियान माजी में होने वाली जंग की नतीजे में इस दरिया यानी दरतंग को नियाजियों और मरवत कबीले के दरमियान हदबंदी के तौर पर मान लिया गया। दरिया से उस तरफ मरवत और दरिया के इस पार नियाजी कबीले का मस्कन। इब्राहिम लोदी की नस्ल से पैदा होने वाले नोहानी, लूणी या फिर नोहानी मरवत कौम का जद्दे अमजद तस्वर किया जाता है। नोहानी की 2 बीवियां थीं। एक बीवी का नाम मोहतरमा शेरी बीबी था। इनके बतन से नोहानी का एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मरवत रखा गया। नोहान, जिनका असली नाम नूह था, जो बाद में नोहान या फिर नोहानी के नाम से मशहूर हुआ, इसने अपने एक बेटे का नाम तबर्रक के तौर पर मरवत रखा। तारीख़ की दस्तयाब मुख्तलिफ़ किताबों में नोहान के अपने बेटे का नाम मरवत रखने के बारे में मुख्तलिफ़ किस्से, रिवायतें और कहानियाँ मशहूर हैं। तारीख़ पर रिसर्च करने वाले एक गिरोह का ख़याल है कि मरवत एक निस्बती नाम है और उसकी निस्बत मक्का मुकरमा की पहाड़ी मरवा से है, जो कि खाने काबा के करीब वाक़या है। ये वो पहाड़ी है जिसके दरमियान हुजाज कराम और उम्रा करने वाले ज़ायरीन सही करते हैं। अरबी ज़बान में लफ्ज़ मरवत वक्फ त्वे के हमरा मरवा पढ़ा जाता है और लफ्ज़ मरवत से अगर वक्फ त्वे हटा दिया जाए तो ये मरवत बन जाता है। ये एक तारीख़ी और मुबारक पहाड़ी है। शायद इसीलिए नोहान और उसकी बीवी मोहतरमा शेरी बीबी ने अपने एक बेटे का नाम तबर्रक और मज़हब इस्लाम से लगाव के तौर पर मरवत रखा। लोधी, जी हाँ साहब, इब्राहिम लोदी की नस्ल से पैदा होने वाले और मरवत कबीले के जद्दे अमजद नोहानी कबीले की 4 बड़ी शाखों का एक सिलसिला है। इनका शजर नस्ब कैस अब्दुल रशीद के तीसरे बेटे शेख बैट बाबा से जा मिलता है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि मौजूदा मरवत कबीले शजरे के लिहाज से यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि मौजूदा मरवत कबीला शजरे के लिहाज से 2 ज़ैली कबीलों में मुनक़सिम है। एक पके इलाके के मरवत, जिसे मकामी ज़बान में पखेवाल मरवत कहा जाता है, जिनमें गज़नी खेल, अब्दुल खेल, हयात खेल, ताजा ज़ई, खैरू खेल, लंगर खेल, बहराम खेल, तजोड़ी, आदमजई, गंडी खान खेल, कोट कश्मीर, बाइस्त खेल, चंदू खेल, ममा खेल, नसर खेल, पहाड़ खेल पक्का, तरी खेल, गाजी खेल, जाबू खेल, शेरी खेल, सलेमान खेल और गांव नार साहिबदाद मैदात खेल के अलावा चंद दूसरे छोटे बड़े खेल शामिल हैं, जिन्हें पक्के इलाके के मरवत या पखेवाल मरवत लोकल ज़बान में कहा जाता है। उनकी दूसरी ज़ैली शाख रेगिस्तानी इलाके के मरवत, जिनको मकामी ज़बान में सगेवाल मरवत कहा जाता है, जिनमें मौजूदा लकी मरवत शहर, अबा खेल, ततर खेल, दलो खेल, शहबाज खेल, मंदरा खेल, जंगी खेल, पहाड़ खेल, मेला शाब खेल, वांडा शाब खेल, दबक मंदरा खेल, नावर खेल, अहमद खेल, कटा खेल, शासन खेल, डोडा अहमद खेल, बेगू खेल, इसक खेल, खोयदात खेल, चौकी जंड और मीना खेल के अलावा चंद दूसरे छोटे बड़े खेल शामिल हैं, जिनको मजमूई तौर पर थल या रेगिस्तानी इलाके के मरवत कहा जाता है। मौजूदा ज़िला लकी मरवत के कुर्ब जवार के अलावा मरवत कौम की एक बहुत बड़ी तादाद मौज़म, बहादरी, पनियाला, वांडा खान मोहम्मद, ज़िला टांग और ज़िला डेरा इस्माइल खान के इलाकों में आज भी आबाद है। ज़िला लकी मरवत या मरवत कौम के शुमाल में खटक और वज़ीर अक़वाम आबाद हैं, जबकि मग़रब में बनोची, वज़ीर
اور بیٹنی اقوام آباد ہیں۔ اسی طرح مروت قوم کے موجودہ پڑاؤ کے جنوب میں گنڈاپور، کنڈی اور ڈیرہ اسماعیل خان کی مختلف چھوٹی بڑی قومیں آباد ہیں، جبکہ ضلع لکی مروت میں بسنے والی مروت قوم کے مشرق میں قبیلہ نیازی اور ضلع میاں والی کی اقوام آباد ہیں۔